वेलकम गाइस टू DW's चैनल ऑफ समोनेर वॉर। आज हम लोग चेक करने वाले हैं, आज हम लोग लड़ने वाले हैं भाई जायंट से, वो भी B10 में। ठीक है, जायंट B10। आइए चलिए देखते हैं। कैरियस डंजन के अंदर जायंट है, उसका हम लोग B10 पे अटैक, B10 फ्लोर पे जाने वाले हैं। भाई स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए B10 के लिए, सबसे पहले वो समझते हैं। देखो भाई, जायंट अगर मैं B10 पे जाता हूँ, फ्लोर 10 पे जाता हूँ, तो भाई एक चीज़ समझो, जायंट का अटैक बहुत ही खतरनाक है। वो काउंटर अटैक करता है 7 अटैक के बाद। अगर उसको 7 बार अटैक करोगे तो वो काउंटर अटैक करेगा। तो जो भी मॉन्स्टर मल्टीपल टाइम्स अटैक करते हैं वो जायंट के लिए सही नहीं है, क्योंकि काउंटर अटैक ज़्यादा होगा। ठीक है, और भाई ये जब अटैक करता है, ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक अटैक करता है। ठीक है, इसका पहला अटैक है रॉक स्लाइड, भाई जो सारे एनिमी को अटैक करेगा, और इसका फिक्स चांस है स्टन करने का 1 टर्न के लिए। भाई दूसरा है अर्थक्वेक। ये क्या करता है भाई, अगेन स्पीड को रिड्यूस कर देता है 3 टर्न के लिए सारे एनिमीज को अटैक करके। अब मैंने बताया फेंड ऑफ काउंटर अटैक, दैट इज 7 बार अटैक खाने के बाद ये काउंटर अटैक करेगा। तो भाई ऐसा मॉन्स्टर लो जो मल्टीपल टाइम अटैक्स नहीं करता हो, सिंगल अटैक उसका स्किल हो। एक इसका क्रिस्टल है जो इसकी अटैक पावर 3 टर्न के लिए बढ़ा देता है। भाई जायंट का ऑलरेडी अटैक पावर ज़्यादा है, उसका अटैक पावर और बढ़ाओगे तो वो गया, वो मतलब सामने वाले को ठोक देगा। और सेकंड है दूसरा उसका क्रिस्टल, सामने वाले का एनिमीज का डिफेंस रिड्यूस करता है, मतलब हमारा डिफेंस रिड्यूस करेगा। तो भाई अगर आपका डिफेंस रिड्यूस्ड है, उसका अटैक पावर बढ़ा हुआ है, तो भाई तुम्हारा एक ही झटके में वो गायब कर देगा सारा का सारा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको ऐसे मॉन्स्टर लेने हैं जो फ्यू नंबर ऑफ स्ट्राइक्स, जो बहुत ही कम स्ट्राइक करते हैं, बहुत वो अच्छा खासा डैमेज करते हैं। और जायंट का जैसे ही अटैक पावर ज़्यादा होता है ना भाई, तो वो एक ही अटैक में आपका पूरा मॉन्स्टर का एचपी खा जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा कोई मॉन्स्टर यूज़ करना है कि जायंट को अटैक करने से रोके। नंबर 2, जायंट का डिफेंस जो है ना भाई, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आपको साथ में ऐसा कोई मॉन्स्टर रखना है जो जायंट का डिफेंस रिड्यूस करे। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा मॉन्स्टर है जो जायंट का डिफेंस रिड्यूस कर रहा है तो भाई बेहतरीन है। तो हम ऐसे कौन से मॉन्स्टर है जो ले सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। भाई लूशियन सबसे पहला मॉन्स्टर है जो जायंट के लिए अच्छा है, बिकॉज जायंट वाटर टाइप है, तो वाटर टाइप में विंड टाइप अच्छा लगेगा। तो भाई लूशियन का पहला डैमेज, पहला स्किल क्या है कि भाई शार्प कार्ड थ्रो करेगा और रिकवरी को डिस्टर्ब करेगा 2 टर्न के लिए। उसके बाद है भाई ये एक रैंडम हार्मफुल इफेक्ट देता है एनिमी को सरप्राइज बॉक्स के साथ, या तो स्टन करेगा, ग्लेंसिंग हिट रेट का इंक्रीज करेगा 2 टर्न के लिए, अटैक स्पीड डिक्रीज करेगा 3 टर्न के लिए ऑल एनिमीज के लिए। तो भाई वो सरप्राइज बॉक्स मिलेगा सारे एनिमीज को, और कुछ ना कुछ मिलेगा उसके अंदर से। इसका थर्ड स्किल है भाई, वो नंबर ऑफ कार्ड्स को फेंकता है टू ऑल एनिमीज इग्नोरिंग देयर डिफरेंस। नाउ अगर जायंट के लिए, जायंट का डिफेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आपको कोई ऐसा मॉन्स्टर मिलता है जो डिफेंस को इग्नोर करता है, मतलब भाई वो जायंट के लिए बहुत ही बढ़िया है। बट इसका एक ड्रॉ साइड है, एक नेगेटिव साइड है और एक ड्रॉबैक है कि वो नंबर ऑफ कार्ड्स फेंकता है, मतलब सिंगल अटैक नहीं है, मल्टीपल अटैक्स में करता है। अगेन जायंट का काउंटर अटैक ट्रिगर हो सकता है। तो भाई ये पहला था लूशन। दूसरी है टैटू, जो है आपकी पिक्सी फायर टाइप। ठीक है, सेकेंडरी अवेकन। इसका थर्ड स्किल है अटैक ऑल एनिमीज टू इन्फ्लिक्ट डैमेज, और वो साथ में कंटिन्यूस डैमेज भी देती है। ठीक है, देन ये अटैक करती है बर्निंग फ्लेम से, फिर से कंटिन्यूस डैमेज देती है। इसका पहला हिट होता है एनर्जी बॉल, सिंगल हिट, या तो ग्लेंसिंग हिट देगी और उसके साथ कंटिन्यूस डैमेज देगी 2 टर्न के लिए, और उसका 75% चांस है। मतलब अगर तीनों देखोगे तो भाई कंटिन्यूस डैमेज इंक्लूडेड ही है। ठीक है, और ये क्या करती है इसके थर्ड स्किल में, भाई अगर जो भी कंटिन्यूस डैमेज दिया हुआ है ना उसको ब्लो अप कर देती है, मतलब उसको पूरा का पूरा यूटिलाइज कर देती है
और टारगेट के ऊपर सारा डैमेज एक साथ आ जाता है। तो अगर आपके बाकी मॉन्स्टर्स भी कंटिन्यूस डैमेज देते हैं तो वो कंटिन्यूस डैमेज, इसका कंटिन्यूस डैमेज का इम्पैक्ट सब कुछ एक साथ आ जाएगा। ओके, तो ये क्या करेगी, ब्लो ऑफ द कंटिन्यूस डैमेज ग्रांटेड ऑन ईच टारगेट टू इन्फ्लिक्ट दैट इक्वलेंट टू द टारगेट्स कंटिन्यूस डैमेज। तो वो हर एक टारगेट का कंटिन्यूस डैमेज ब्लो अप करके वो एक टारगेट को दे देगी, तो ज्यादा डैमेज होता है। भाई सेथ को हमने पहले भी एक बार रिव्यू में लिया हुआ है। सेथ भाई ये ग्रिम रिपर है फायर टाइप का, बहुत ही जबरदस्त चीज है, क्योंकि इसका जो थर्ड स्किल है ना, दैट इज इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डैमेज ऑल एलाइज एंड एनिमीज रिसीव फ्रॉम द कंटिन्यूस डैमेज बाय 2 टाइम्स। तो भाई ये कंटिन्यूस डैमेज का जो डैमेज मिलता है किसी भी एनिमी या एलाई को, वो 2 टाइम के लिए बढ़ा देता है। मतलब आप समझिए कि एक तो आपका एक मॉन्स्टर कंटिन्यूस डैमेज ब्लो अप करके सारे एनिमीज का टारगेट को दे देगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ब्लो ऑफ द कंटिन्यूस डैमेज ग्रांटेड ऑन ईच टारगेट टू इन्फ्लिक्ट डैमेज दैट इज इक्वलेंट टू द टारगेट कंटिन्यूस डैमेज। ओके, तो जो हर एक टारगेट के ऊपर है वो कंटिन्यूस डैमेज ब्लो अप करेगा और डैमेज देगा इक्वलेंट टू द टारगेट्स कंटिन्यूस डैमेज, ठीक है। दूसरा, ये मॉन्स्टर जो सेथ है भाई, ये कंटिन्यूस डैमेज का इफेक्ट 2 टाइम से बढ़ा देता है। तो समझिए एक साइड आपको कंटिन्यूस डैमेज का इम्पैक्ट उसी टाइम मिल जाएगा और दूसरा भाई ये ब्लो अप कर देगा। फिर आती है मेलिया। ये भाई ये है क्या, इसका एक स्किल बहुत ही जबरदस्त है, ये वाला जिसको बोलते हैं थॉर्न ट्री। ये क्या है, ये कंटिन्यूस डैमेज इन्फ्लिक्ट करती है टारगेट के ऊपर फॉर 2 टर्न्स विथ एवरी अटैक। मतलब एवरी अटैक के साथ कंटिन्यूस डैमेज करेगी। अगर टारगेट के ऊपर ऑलरेडी कंटिन्यूस डैमेज है, ठीक है, अगर टारगेट के ऊपर ऑलरेडी कंटिन्यूस डैमेज है तो ये एक और कंटिन्यूस डैमेज दे देगी। इसके हर एक अटैक में कंटिन्यूस डैमेज पैसिव अटैक से आ जाता है। मतलब हर एक स्किल में इसका कंटिन्यूस डैमेज है ही है। तो दो मेलिया लेके, मैं सेथ लेके, मैंने टाटू ले लिया और लूशन ले लिया। भाई लूशन में भी कंटिन्यूस डैमेज है, नहीं लूशन में कंटिन्यूस डैमेज नहीं है, बट ये इग्नोर करता है डिफेंस को। तो आप ऐसे करके कंटिन्यूस डैमेज से ही जायंट की बैंड बजा सकते हो। एक ये टाइप का हो सकता है आपका स्ट्रेटेजी। दूसरा हो सकता है भाई ये टाइप का, ये वाला भी बेहतरीन है। अभी देखो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लॉरेन, ठीक है, वो गन वाली लेडी वाइट कलर की। भाई क्योंकि लॉरेन का जो थर्ड स्किल है, ठीक है, वो एनिमी का अटैक बार 20% से रिड्यूस करती है हर एक अटैक के साथ, और उसका डिफेंस वीक करती है 75% चांस। नाउ अगर आप देखो तो जायंट ऐसा है कि भाई उसका डिफेंस तोड़ना ज़रूरी है, प्लस अटैक बार वीक करना मतलब उसका टर्न नहीं आने देना। तो ये जो 2 बार है, जिसका सेकंड स्किल है जिसमें 2 बार अटैक करेगी, तो भाई इसके अंदर 2 बार चांसेस है कि उसका आप अटैक बार कम कर ले 20% से। तो जायंट का काइंड ऑफ इतना जल्दी अटैक नहीं करेगा। सेम वे इसमें भी, इसमें 3 प्रोजेक्टाइल शूट करती है। अगेन हर एक का चांस होता है कि स्पीड भी स्लो करे, प्लस ये अटैक बार का भी डिक्रीज करेगी। तो भाई अटैक बार भी डिक्रीज करे, स्पीड भी स्लो करे, तो ये एक स्ट्रेटेजी है। बट इसका ड्रॉबैक ये है, इसका नेगेटिव साइड ये है भाई 3 बार यहाँ पे शूट करेगी, 2 बार यहाँ पे शूट करेगी, मल्टीपल टाइम्स काउंटर अटैक में मरेंगे। क्रो भाई इनुगामी डार्क वाला कुत्ता है, भेड़िया है, जो तुम बोलो, काटता है। और इसका जो लास्ट वाला है भाई स्कार, वो तो डैमेज 50% से बढ़ा देगा पर हार्मफुल इफेक्ट। तो भाई ये तो बहुत ही खतरनाक है। देन यू हैव अ फ्रान जो फेरी क्वीन करके थी, लाइट वाली। भाई ये क्या करती है, एक तो रिकवरी है, एक तो HP रिकवर करेगी सारे एलाइज का, भाई अटैक पावर बढ़ाएगी, इम्यूनिटी देगी, जो आपको ज़रूरी है इसके जायंट के अंदर। क्योंकि क्या जायंट को भाई डैमेज तो अच्छा खासा देना है, तो अटैक पावर तो कोई चाहिए बढ़ाने वाला।
और ये रिकवरी है और ये हार्मफुल इफेक्ट भी निकालती है सारे एलाइज के ऊपर, ठीक है। और ये पहला वाला अटैक है भाई, ये वीकेंड करेगी सामने वाले का अटैक पावर और अटैक बार 10% डिक्रीज करेगी। तो कहीं पे भी आप ऐसा समझ सकते हो थोड़ा बहुत अटैक बार भी डिक्रीज होगा, स्पीड स्लो होगा। ये आती है नायोमी, वो टाइगर वाली, ठीक है। अब भाई ये है क्या, ये क्रिटिकल रेट इसका 100% रहता है अगर एनिमी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स हैं तो, और हर एक हार्मफुल इफेक्ट का 20% डैमेज इंक्रीज हो जाता है, कार की तरह, इनुगामी की तरह। पर ये पैसिव स्किल है, मतलब ये क्या करेगी भाई, हर एक अटैक के साथ, स्किल के साथ ये ऐड हो जाएगा। ये ब्रांडिंग इफेक्ट लीव करता है और 2 बार अटैक करती है ब्रांडिंग इफेक्ट के साथ, और एनिमी का अटैक बार 25% से फिर से रिड्यूस कर देती है। और पहला वाला अटैक है 50% चांस होता है स्टन करने का, बट आप जैन को स्टन नहीं कर सकते, तो इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है ये वाला काम नहीं करेगा, बट ये दोनों काम के हैं बहुत। तो अगेन स्पीड पे इम्पैक्ट आ रहा है। और पहला वाला है वर्मोस, ये है भाई डार्क इफेक्ट। ये नोन है इसका पैसिव स्किल के कारण कि भाई एक तो ये हार्मफुल इफेक्ट निकालता है, और हार्मफुल इफेक्ट निकालने के साथ ईच टर्न पे वो एलाई का HP 5% से इंक्रीज भी करेगा पर हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है। और इन एडिशन वो अटैक बार भी बढ़ाता है 15% से अगर इसने हार्मफुल इफेक्ट कोई निकाला तो समझो इसने एक हार्मफुल इफेक्ट निकाला, ओके, और हार्मफुल इफेक्ट निकालने के बाद वो 5% इंक्रीज भी करेगा, ठीक है। और आपका अटैक बार भी बढ़ाएगा भाई, जितने हार्मफुल इफेक्ट बाकी बच गए एलाई के ऊपर 15% से। तो ये एक इसका इफेक्ट है, ठीक है। इन एडिशन योर अटैक बार इंक्रीजेस बाय 15% फॉर ईच हार्मफुल इफेक्ट रिमेनिंग ऑन द एलाई आफ्टर अटैकिंग। सॉरी, ये खुद का अटैक बार बढ़ाता है, बाकियों का नहीं, खुद का। बट पहला वाला जो इसका पार्ट है कि रिमूव अ हार्मफुल इफेक्ट, वो ही बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है कि हार्मफुल इफेक्ट तो रिमूव करेगा प्लस 5% HP भी रिकवर करेगा फॉर ईच हार्मफुल इफेक्ट रिमूव, ठीक है। तो ये रहता है वर्मोस। तो ऐसे करके आप एक डेक बना सकते हैं, ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। जनरली कॉम्बिनेशन इनके ही कॉम्बिनेशन में चलता है। अगर मॉन्स्टर आप देखोगे तो भाई लॉरेन है, वर्मोस है, क्रो है, मेलिया हो गई, सैथ हो गया, नायोमी हो गई, यही सारे टैटू हो गए, यही सारे के सारे मॉन्स्टर्स हैं जो यूज होते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट, मैं टाटू नहीं लेने वाला, टाटू को रिप्लेस करने वाला हूं इससे, एस्ट्रेट से। क्यों? एस्ट्रेट का जो थर्ड स्किल है ना, ये क्या करता है, अटैक करता है एनिमी को 3 बार, हर बार इन्फ्लिक्ट करेगा कंटिन्यूअस डैमेज, और एंड में क्या करेगा, एक और बार अटैक करेगा और जितना भी कंटिन्यूअस डैमेज दिया हुआ ना सारा एक्सप्लोड कर देगा वो एनिमी के ऊपर और उसको पूरा का पूरा डैमेज दे देगा। इसका सेकंड स्किल भी कंटिन्यूअस डैमेज देता है 3 बार अटैक करने पे। पहला स्किल है भाई उसका डिफेंस रिड्यूस करेगा 20% चांस पे, ठीक है। तो ये डिफेंस पे इंपैक्ट करता है। और देखो एक चीज है, कंटिन्यूअस डैमेज का डिफेंस से कुछ भी लेना देना नहीं है। कंटिन्यूअस डैमेज को जितना डैमेज करना है वो करेगा ही। सैथ तो उसको डबल कर देगा और मेलिया उसको कंटिन्यूअस देगी और एस्ट्रेड उसको खत्म कर देगी। तो हम लोग ये कॉम्बिनेशन से एक बार ट्राई करते हैं। मैं ऑटो पे रखूंगा, चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो आया रिकवरी, अटैक पावर बढ़ा, ये देखो कंटिन्यूअस डैमेज, ये देखो कंटिन्यूअस डैमेज, भाई कंटिन्यूअस डैमेज देखो वो गया, एक तो पूरा कंटिन्यूअस डैमेज नहीं चला गया। इसका एचपी भी देखो भाई कंटिन्यूअस डैमेज में कितना डिक्रीज हो गया, वो तो फोड़ दिया पूरा कंटिन्यूअस। भाई इसका कंटिन्यूअस डैमेज में देखना कितना एचपी जाता है, देखो भाई देखो पूरा एचपी चला गया कंटिन्यूअस डैमेज में, और देखो कितना कंटिन्यूअस डैमेज है। भाई इसके ऊपर देखते हैं, चलो इसका कंटिन्यूअस डैमेज में क्या होता है। ये देखो एक कंटिन्यूअस डैमेज, 3 कंटिन्यूअस डैमेज ऑलरेडी आ चुके हैं भाई, 2 और आ गए कंटिन्यूअस डैमेज, अरे भाई 2 और आ गए, ये एक और आ गया भाई। इसका तो देखनी है, इसका तो एक ही झटके में एचपी जाएगा, इतना कंटिन्यूअस डैमेज देखा भाई, एक झटके में चला गया, टर्न आया झटके में चला गया कंटिन्यूअस डैमेज के बाद।
भाई देखो सबको कंटिन्यूस डैमेज आया पर सबका एचपी इम्पैक्ट करेगा। देखो आप लोग बोल रहे होंगे सैथ फायर वाला यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, वाटर से तो तुम लोग तो ऑपोजिट लेके आ गए, पर सैथ को रिकवरी और सपोर्ट देने के लिए मेरे पास राइली है, ठीक है। बट मुझे खाली थोड़ा ही संभालना है सैथ को ड्यूरिंग द पूरा ये क्या बोलते हैं सिनेरियो। सैथ को कंटिन्यूस सपोर्ट देना रहना है, बाकी कंटिन्यूस डैमेज अपना काम कर लेगा। देखो कंटिन्यूस डैमेज जैसे भी जिसका भी टर्न आएगा ना इन दोनों में से उसका भी भाई वो जाने वाला है। अच्छा सैथ का एक और स्किल है कि भाई अगर किसके ऊपर भी कंटिन्यूस डैमेज है तो उसके अटैक जो है ना वो ग्लेंसिंग हिट तो नहीं जाएंगे, भले वाटर टाइप है तो भी भाई उसका अटैक ग्लेंसिंग हिट नहीं जाएगा अगर कंटिन्यूस डैमेज है। भाई ये देखो एक कंटिन्यूस डैमेज, दो कंटिन्यूस डैमेज, देखो एक दो तीन सारा फोड़ दिया, एक साथ फोड़ दिया, 5 कंटिन्यूस डैमेज और इसका देखो भाई पूरा खत्म हो गया एचपी। भले मेरा सेट चला गया पर उसका इफेक्ट नहीं है, तो उसका कंटिन्यूस डैमेज का इफेक्ट हमेशा रहेगा। तो अभी देखो भाई देखो वो ऑलरेडी गया, इसके ऊपर इतने सारे कंटिन्यूस डैमेज आ गए, जैसे ही उसका टर्न आएगा जायंट का जायंट जाने वाला है। देखा टर्न आया जायंट गया भाई, कंटिन्यूस डैमेज में जायंट गया, भले उसका डिफेंस कितना भी है अटैक पावर कितना भी है, कंटिन्यूस डैमेज में उसकी बजा डाली। ओह मेरे को मिला रून पीसेस। तो भाई ऐसे आप 10 में जायंट लेवल 10 में फार्म कर सकते हैं भाई। और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, आप ऐसे मॉन्स्टर्स पकड़ सकते हैं जो अटैक बार को डिक्रीज करे और डिफेंस को ब्रेक करे। फॉर एग्जांपल अगर आप जाएंगे मॉन्स्टर कलेक्शन सर्च में जाओ, मुझे ऐसा चाहिए जो अटैक बार को डिक्रीज करे, ठीक है, तो एनिमी अटैक बार डाउन। भाई ये सारे मॉन्स्टर्स हैं आपके पास वाटर में भी जो अटैक बार को डिक्रीज करते हैं। अब जैसे ये है लीजेल जो मेरा भाई वैम्पायर था वाटर टाइप का, 5 बार अटैक करेगा, क्रिटिकल हिट लेगा भाई फायर के ऊपर हमेशा, बट अटैक बार डिक्रीज करेगा 20% बाय 30% चांस, पर 5 बार कर रहा है तो भाई काउंटर अटैक में मरने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसको छोड़ दो अभी के लिए। और कौन है, लापिस। भाई लापिस भी 2 बार अटैक करती है, ठीक है, 3 बार अटैक करती है और अटैक बार डिक्रीज कर सकती है 50% चांस से, ठीक है। तो हो सकता है ये आपके जायंट के सामने अच्छा इम्पैक्ट करे। भाई ये 4 बुलेट शूट करेगी जायंट को और उसका डिफेंस डिक्रीज करेगी 2 टर्न के लिए, तो डिफेंस पे भी अच्छा कर सकती है, तो आप लापिस को यूज़ कर सकते हो। बट आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान देना है भाई, यहाँ पे 2 है काउंटर अटैक, तो सफिशिएंट रिकवरी वाले मॉन्स्टर रखो। और कौन है जो आपको अभी, अगर आपके पास एबिगेल है जो भाई मेरी कैनॉन गर्ल है वाटर की, उसका 3rd स्किल में वो अटैक बार को 100% से डिक्रीज कर देती है एंड डिक्रीज देयर अटैक बार बाय 100%, तो आप इसको ले सकते हो, पूरा अटैक बार गायब कर देगी, ठीक है। इसका सेकंड अटैक क्या करता है, मल्टीपल टाइम्स फायरिंग करता है, अप टू 8 टाइम्स, मतलब पक्का आपका ट्रिगर होने वाला है काउंटर अटैक, पर इसका डिफेंस भी डिक्रीज करता है विथ ईच अटैक, तो 8 बार ये अटैक करेगी तो डैम श्योर उसका डिफेंस डिक्रीज होगा। और भाई पहले में फिर से 30% चांस रहता है 30% अटैक बार डिक्रीज करने का, 3 बार अटैक करेगी, तो ये काउंटर अटैक का रेट बढ़ा देती है अगर आप देखने जाओ तो। भाई ये मेरा दगोरा है जो वॉर बियरर था वाटर टाइप, ठीक है, दगोरा। इसका एक तो काउंटर अटैक करता है 50% चांस से व्हेन यू रिसीव डैमेज एंड अगर आपको डैमेज मिलता है तो 50% चांस से काउंटर अटैक कर सकता है, हाफ एचपी से फिर से रिवाइव होगा अगर ये मर गया तो, ठीक है। भाई सेकंड में रिकवरी करेगा एचपी की और डिफेंस बढ़ा देगा, तो भाई वो रहता है। और इसका पहला अटैक है कि भाई वो इन्फ्लिक्ट करेगा डैमेज प्रोपोर्शनल टू योर मैच एक्सपी, नहीं के एनिमी, और उसका अटैक बार डिक्रीज करेगा 25% से 85% चांस है, हाँ तो अटैक बार पे ये डिक्रीज कर सकता है। सेम वे आपके पास विंड में है, विंड में आपको एट्रीब्यूट एडवांटेज भी मिलता है, आप अलग अलग ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल विंड में भी मेरे पास लुपिनिस है जो मेरी मैजिक नाइट है विंड की,
इसके पहले स्किल में वही है भाई, 3 बार अटैक करेगी, अटैक स्पीड डिक्रीज कर सकती है विथ ईच हिट। सेकंड में वो साइलेंस के ऊपर ज़्यादा है, ना कि डिफेंस के ऊपर। थर्ड स्किल भाई, अटैक बार रिड्यूस हो सकता है 30% से, 2 बार अटैक करेगी और वो 30% से अटैक बार रिड्यूस भी करेगी, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। तो ये कुछ मॉन्स्टर्स हैं जो आप ले सकते हैं स्टार्ट में अपना अटैक करने के लिए। बाकी ये तो भाई नायोमी तो ज़बरदस्त है, हमने देखा ही है, ठीक है। आपके पास एलिनियन ये भी है, आपकी जो फेरी थी वो सेकंड अवेकन, ठीक है, एलिनियन। भाई इसका कैसा है कि ये स्टन करती है, 60% चांस है, पर है ही नहीं हमारा। बट उसका फिर वाला जो स्किल है कि अगर वो इम्यून टू स्टन है तो भाई अटैक बार क्या कर देगी, 0 पे ला देगी, 60% चांस। तो हो सकता है जायंट के ऊपर अच्छा खासा काम कर जाए। हार्मफुल इफेक्ट रिमूव करेगी और एचपी रिकवरी प्रोपोर्शनेट टू योर अटैक पावर, तो भी अच्छा है। और भाई जो डैमेज इन्फ्लिक्ट होगा वो 30% से बढ़ जाएगा ऑन ईच फॉर ईच हार्मफुल इफेक्ट ऑन एनिमी। अगर एनिमी के ऊपर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट है तो आपका डैमेज 30% से बढ़ जाएगा, तो भी अच्छा है। तो आप इसको भी ले सकते हैं, फेरी को, विंड वाली सेकंड अवेकन। तो ऐसे करके आप कुछ मॉन्स्टर्स ले सकते हैं और आप अपना स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है भाई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है गाइस। आप मुझे बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना है, कौन सी स्ट्रेटेजी देखनी है, हम वो डिस्कस करेंगे। तब के लिए थैंक यू।